हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा और रहस्यमय है। यहाँ इतने राज हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। हम सदियों से सितारों को देखते आ रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम जो देखते हैं वह असल में बहुत छोटा सा हिस्सा है। यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा ऐसी चीजों से बना है जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ये अदृश्य शक्तियां ब्रह्मांड में राज करती हैं, आकाश गंगाओं की गति और खुद यूनिवर्स के विस्तार को नियंत्रित करती हैं। और सबसे दिलचस्प रिसर्च में से एक है डार्क फोटोन नाम का एक काल्पनिक कण। अगर मिल गए तो डार्क फोटोन यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बदल सकते हैं। उसी तरह माना जाता है कि डार्क फोटोन एक नई डार्क फाइनर्स को कैरी करते हैं जो डार्क मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है। डार्क फोटोन को समझने के लिए पहले रेगुलर फोटोन पर विचार करना मददगार होगा। फोटोन प्रकाश और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के मूलभूत कण हैं। वे द्रव्यमान रहित होते हैं, प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल को वहन करते हैं। डार्क फोटोन रेगुलर फोटोन के समान माने जाते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतरों के साथ। माना जाता है कि ये भी द्रव्यमान रहित या बेहद हल्के होते हैं और एक नए बल का संचालन करते हैं, लेकिन केवल डार्क मैटर कणों पर ही कार्य करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक झील पर दो नावें तैर रही हैं। गेंद एक फोटोन का प्रतिनिधित्व करती है जो आवेशित कणों के बीच विद्युत चुंबकीय बल को वहन करती है। अब कल्पना कीजिए कि पहले वाले के नीचे एक और अदृश्य झील है। अदृश्य नावें डार्क मैटर कणों का प्रतिनिधित्व करती हैं और अनदेखी गेंदें डार्क फोटोन का। डार्क फोटोन डार्क मैटर कणों के बीच बातचीत का संचालन करेंगे। डार्क फोटोन की उपस्थिति दृश्य ब्रह्मांड पर सूक्ष्म लेकिन पता लगाने योग्य प्रभाव डाल सकती है। डार्क फोटोन के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक यह संभावना है कि वे रेगुलर मैटर के साथ बातचीत कर सकते हैं, हालांकि बहुत कमजोर रूप से। यह इंटरैक्शन तब हो सकता है जब डार्क फोटोन पूरी तरह से डार्क न हो, लेकिन रेगुलर फोटोन के साथ थोड़ा बहुत मिक्स हो। यह मिश्रण उन्हें आवेशित कणों के साथ बातचीत करने की अनुमति देगा, हालांकि रेगुलर विद्युत चुंबकत्व की तुलना में बहुत कमजोर बल के साथ। दो पेंडुलम के साथ साथ लटके हुए हैं। इसकी कल्पना कीजिए, यदि आप एक पेंडुलम को झूलते हुए सेट करते हैं तो यह अंततः दूसरे पेंडुलम को भी झूलने का कारण बनेगा, भले ही वे सीधे तौर पर जुड़े न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि झूलता हुआ पेंडुलम हवा और सपोर्ट स्ट्रक्चर के माध्यम से दूसरे पेंडुलम में ऊर्जा स्थानांतरित करता है। इसी प्रकार यदि डार्क फोटोन मौजूद हैं और उनका रेगुलर फोटोन के साथ थोड़ा सा भी मिश्रण है, तो वे आवेशित कणों में ऊर्जा और गति को स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे वे गति कर सकते हैं या अपने ऊर्जा स्तरों को बदल सकते हैं। यह इंटरैक्शन हालांकि अविश्वसनीय रूप से कमजोर है, लेकिन पर्याप्त संवेदनशील एक्सपेरिमेंट से इसका पता लगाया जा सकता है। इंटरैक्शन के इन फीके संकेतों का पता लगाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह डार्क फोटोन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण सबूत प्रदान कर सकता है और डार्क मैटर की छिपी हुई दुनिया में एक झलक पेश कर सकता है। रेगुलर फोटोन के विपरीत, जो द्रव्यमान रहित होते हैं, डार्क फोटोन को एक छोटा द्रव्यमान माना जाता है। हालांकि एक डार्क फोटोन का सटीक द्रव्यमान, यदि यह मौजूद है, तो अज्ञात है। यह एक इलेक्ट्रॉन से अरबों गुना हल्का हो सकता है या यह बहुत भारी हो सकता है, संभावित रूप से एक प्रोटॉन से भी भारी। द्रव्यमान में यह अनिश्चितता डार्क फोटोन की खोज को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बनाती है, क्योंकि अलग अलग प्रयोग अलग अलग द्रव्यमान श्रेणियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। कुछ प्रयोग बहुत हल्के डार्क फोटोन की तलाश करते हैं, जबकि अन्य भारी डार्क फोटोन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भूसे के ढेर में सुई खोजने की कोशिश करने के बारे में सोचें। यदि आप सुई के आकार या आकृति को नहीं जानते हैं, तो आपको इसे खोजने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करना होगा। इसी प्रकार वैज्ञानिक डार्क फोटोन की विशाल संभावित द्रव्यमान सीमा को कवर करने के लिए
कई तरह के प्रायोगिक दृष्टिकोणों का उपयोग कर रहे हैं। कुछ प्रयोग कण त्वरक में उत्पादित होने वाले डार्क फोटोन के प्रमाण की तलाश करते हैं, जबकि अन्य अत्यधिक संवेदनशील डिटेक्टरों में साधारण पदार्थ के साथ उनकी बातचीत की तलाश करते हैं। प्रत्येक प्रयोग डार्क फोटोन के संभावित गुणों में एक अलग खिड़की प्रदान करता है और आशा है कि उनमें से एक अंततः इन मायावी कणों की एक झलक देखेगा।